हेलो गाइस, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री दी सॉलिड स्टेट का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो लोकेशन और टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर को लेते हैं क्यूब का और उसके अंदर वॉइड्स को लोकेट करते हैं। तो फिर पहला ये लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम लोग एक यूनिट सेल क्यूबिक क्लोज पैक लैटिस का लेते हैं और उस यूनिट सेल को हम लोग एक स्मॉल स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर लेते हैं। और जो सभी क्यूब्स होंगे उनके अंदर अल्टरनेट कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे और जो सभी स्मॉल क्यूब होंगे उनके अंदर 4 एटम होंगे। और जब हम उन चारों को आपस में ज्वाइन करेंगे तब हम लोगों को एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बना हुआ दिखाई देगा और एक टेट्राहेड्रॉन वॉइड सभी क्यूब में प्रेजेंट होगा। इसलिए टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट हैं। और जो सभी स्मॉल 8 क्यूब हैं उनके अंदर एक यूनिट सेल में एक वॉइड होंगे क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर में। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 4 एटम पर यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो ट्वाइस हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम के। और फिर बाद में इसका पूरा डायग्राम दिया गया है कि किस तरह इन टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं इन 4 एटम को मिलाकर। और फिर इसके बाद बी में जाते हैं। तो बी में क्या है, चलिए फिर से हम लोग एक यूनिट सेल कंसीडर करते हैं क्यूबिक क्लोज पैक लैटिस का। और फिर बाद में उसके जो बॉडी सेंटर क्यूब है वो 6 एटम के फेसेस से सराउंडेड है। और ये जो फेसेस के सेंटर हैं इनको हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तब हम लोगों को एक ऑक्टाहेड्रन जनरेट हुआ दिखाई देगा। और ये जो यूनिट सेल होंगे उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पे होगा क्यूब के। और ये जो बॉडी सेंटर होगा उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो बिल्कुल वो 12 एजेस से बना होगा सेंटर पर। और जो कि सराउंडेड होगा 6 फेसेस के एटम से, जिसमें से जो 4 हैं वो बिलोंग करते हैं यूनिट सेल से और 2 बिलोंग करते हैं एडजेसेंट यूनिट सेल से। फिर बाद में जब ये एडजेसेंट क्यूब के आपस में शेयर होते हैं तो एक एडजेसेंट यूनिट सेल बना लेते हैं। तो फिर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड लोकेट होता है एक यूनिट सेल के अंदर वो 1/4 होता है पूरे वॉइड के। जैसे कि हम लोग ये पूरा ए में फिगर 2 में ए में देख सकते हैं कि एक यूनिट सेल है उसके अंदर पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनना है। और जो ए फिर बी में देखते हैं उसी के, तो जो एक यूनिट सेल है छोटा सा उसके अंदर 1/4 पार्ट होता है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। फिर आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि जो ये क्यूब क्लोज पैक स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो बॉडी के सेंटर पे एक होते हैं। और जो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं जो कि एडेजेस पे होते हैं शेयर करे हुए होते हैं 4 यूनिट सेल के से, तो फिर वो होते हैं 3। तो जो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4 होंगे। तो फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर 4 होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और हम लोग ये भी जानते हैं जो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है उसके यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। इसलिए जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स के। फिर बाद में आता है 1.7 पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज होती है टोटल स्पेस फिलिंग की पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल्स की, है ना। तो अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं उनको हम लोग किसी भी तरह रख दें तो उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस खाली बची जाती है वर्ड्स के रूप में। तो जो और जो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है वो परसेंटेज होता है टोटल स्पेस फिलिंग बाय पार्टिकल इन इन स्ट्रक्चर। तो फिर चलिए हम लोग ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है इनको हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करते हैं। तो पहला लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूब क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में। तो जो दोनों तरह की क्लोज पैकिंग होती है उनके अंदर इक्वल एफिशिएंसी होती है, मतलब दोनों के अंदर एक ही तरह की पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो फिर चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो फिर हम लोग एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर को लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को फिगर 1.24 में दिया गया है। एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसकी साइड जो होती हैं उनके ऊपर स्पेयर्स लगे होते हैं, मगर इसमें सिर्फ एक साइड पे स्पेयर्स लगे हुए हैं इसी पे, जिससे कि पूरा क्लियरिटी आ सके। तो हम लोग क्या करते हैं, ए जो क्यूब है क्यूब की सभी साइडें जो हैं वो ए हैं और जो डायगनल है ए सी वो उसको हम लोगों ने बी माना हुआ है। तो हम लोग पूरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी को हम लोग बी लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, यानी फिर बी जो बी होगा वो फिर √2a हो जाएगा। और अगर हम लोग बी को ये स्पेयर्स में की तरह दिखा रहे हैं तो जो स्पेयर्स है उनका जो रेडियस है वो r हो जाता है। तो फिर जो बी की पूरी लेंथ होगी वो 4r हो जाएगी। तो फिर 4r इक्वल टू √2a, यानी a इक्वल 4r अपॉन √a, मतलब 2√2r। और हम लोग r की वैल्यू इसी तरह निकाल सकते हैं साइड को 2√2 से डिवाइड करने पे। तो हम लोग जानते हैं कि जो यूनिट सेल होता है क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर का उसके अंदर 4 स्पेयर्स की एफिशिएंसी होती है, मतलब 4 स्पेयर होते हैं यूनिट पे। तो वह जो टोटल वॉल्यूम होगा सभी चारों स्पेयर्स का वो होगा 4 × 4/3 πr क्यूब। और जो वॉल्यूम होगा
क्यूब का वो ए क्यूब होगा, यानी 2√2 r³। तो फिर पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन, नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 4 स्पेयर इन यूनिट सेल इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो फिर इसमें देख सकते हैं 4 × 4 डिवाइड बाई पाई r³ इंटू 100। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा, तो हम लोगों को 74% आंसर मिल जाएगा। तो ये जो 74% पैकेजिंग होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, और इनके अंदर खाली स्पेस कितनी बची, अगर पूछा जाए वेकेंट स्पेस कितनी बच रही है, तो लिख दीजिएगा 26%। फिर बाद में आगे चलते हैं दूसरे पे, तो इफ़िशेंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये फिगर दिया गया है 1.25 में। इसमें पूरी तरह दिखाया गया है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को, जो स्पेयर्स और जो स्पेयर दिए गए हैं वो डायगोनल के अराउंड में शो करे गए हैं, और कुछ बाउंड्री पे भी शो करे गए हैं डॉट डॉट से। तो फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं EFD, है ना, और फिर इसकी जो डायगोनल होता है उसको हम बी मानते हैं और साइड्स को ए मानते हैं। इसी तरह फिर बी इक्वल आ जाएगा √2a। फिर बाद में दूसरा लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं AFD। ये देखिए इसमें दिखाया गया है AFD। तो इसको लेते हैं, तो इसका जो डायगोनल है उसको हम लोग C मानते हैं, और फिर बाद में इसकी जो साइडें हैं A² + B²। तो B² को हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि B इक्वल था √2a का, तो जब इसका स्क्वायर करते हैं दोनों का, तब हम लोग को 3a² आता है, यानी फिर 3 की वैल्यू हो जाएगी √3a। तो फिर जो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल जो C है, इसकी लेंथ, अगर इनके जो स्पेयर्स की रेडियस r है, तो C इक्वल हो जाएगा 4r, यानी फिर √3a इक्वल 4r हो जाएगा, यानी a इक्वल 4r/√3, और r को हम ले सकते हैं √3/4a। इसी तरह ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 2 होंगे, और इसके वॉल्यूम क्या होगा 2 × 4/3 πr³, और जो पूरा क्यूब होगा उसका वॉल्यूम होगा a³, यानी 4/3 r³। तो फिर पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 2 स्पेयर इन यूनिट सेल इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसके लिखेंगे 2 × 4/3 πr³ इंटू 100 अपॉन में 4/√3 r का क्यूब पूरे का होल का। तो फिर हम लोगों को जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को 68% मिल जाएगा। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो इसके अंदर कितनी होती है, 68% होती है, और जो वेकेंट स्पेस बचती है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में वो होती है कितनी, 32%। और फिर बाद में तीसरा देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो एटम लोकेट होता है वो ओनली कॉर्नर्स पे होता है, और वो टच अलाउंग रहता है, वो पार्टिकल से एक दूसरे से टच रहते हैं। तो जैसे कि हम लोग आगे डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ये डायग्राम दिया गया है, इसमें सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है एटम, और दोनों जो स्पेयर होते हैं वो आपस में टच भी रहते हैं। तो फिर जो स्पेयर्स है उनका रेडियस अगर, और जो डायगोनल की सभी साइडें हैं उनको हम लोग ए मान लेते हैं। तो फिर जो स्पेयर है, स्पेयर का रेडियस अगर r है, तो फिर जो ट्रायंगल क्यूब की जो साइड है वो 2r हो जाएगी। तो फिर जो वॉल्यूम होगा पूरे यूनिट सेल का वो हो जाएगा 2r³ 2r का होल क्यूब, यानी 8r³ हो जाएगा। सिंस यानी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उनके उसके अंदर सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है, तो फिर जो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय स्पेस कितना होगा 4/3 πr³। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल इंटू 100। तो होगा 4/3 πr³ इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 100। फिर बाद में जो हम लोग को टोटल स्पेस ऑक्यूपाई कितनी मिलेगी, 52.4% मिलेगी, यानी इसके अंदर 47.6% खाली रहता है, ये लिख सकते हैं वैकेंट में। तो जो मैक्सिमम पैकेजिंग होती है वो सिर्फ क्यूबिक क्लोज पैक और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बीच में होती है। फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं 1.8 पे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन में। तो अगर हम लोग यूनिट सेल के डायमेंशन से पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट सेल का। तो अगर हम लोग डेंसिटी जानते हैं मेटल की, तो हम लोग मास ऑफ एटम भी प्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट सेल के अंदर, और एक सिंगल एटम का मास भी हम लोग एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट की वजह से। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो यूनिट सेल है उसके क्यूब क्रिस्टल की जो एडेज हैं, साइड्स हैं, उनकी लेंथ कितनी है, ए है, जो हम लोगों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकाली है। और फिर बाद में जो डेंसिटी है पूरे सॉलिड की वो क्या है, वो डी है, और मोलर मास है वो कैपिटल M है। तो फिर जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है यूनिट सेल का, A³ होता है, और जो पूरा मास होता है यूनिट सेल का वो होता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इंटू मास ऑफ ईच एटम, यानी Z
इंटू एम। इसमें जो जेड है वो नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल है, और जो मास है वो सिंगल एटम का मास है, स्मॉल एम। तो जो मास होता है एटम का, वो यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर के। तो फिर जो हम लोग को डेंसिटी मिलती है यूनिट सेल की, वो क्या होती है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी मास ऑफ यूनिट सेल को हम लिख चुके हैं जेड इंटू स्मॉल एम लिखते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। तो वो इक्वल हो जाएगा जेड डॉट एम कैपिटल बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। यानी डेंसिटी पूरी बनी है जेड एम ए बाई ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो हम लोगों ने यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल ली, जो कि पूरी सेम होती है सब्सटेंस से। तो डेंसिटी निकालने का सॉलिड्स के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि अगर हम लोगों को ये जो 5 पैरामीटर दिए गए हैं, डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम, मोलर मास, ए साइड और एवोगाड्रो नंबर, इसमें से हम लोगों को कोई 4 भी नोन होंगे, मगर पता होंगे तो हम लोग फिफ्थ चीज़ को निकाल लेंगे। तो इसी तरह कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि क्या दिया गया है कि एक एग्जांपल दिया गया है, एक एलिमेंट है बॉडी सेंटर क्यूब का स्ट्रक्चर का, जिसकी जो एडेज है, मतलब साइड्स हैं, वो 28 पिकोमीटर की हैं और डेंसिटी 7.2 ग्राम है सेंटीमीटर क्यूब। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो कितने आइटम प्रेजेंट होंगे 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में। तो जो टोटल वॉल्यूम होता है यूनिट सेल का, वो साइड्स का क्यूब होता है। तो फिर जब हम लोग साइड का क्यूब करते हैं, तब हम लोगों को 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब मिलता है। फिर बाद में जो, तो फिर वो वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट का क्या होगा, इसका क्या होगा, गिवन मास अपॉन डेंसिटी। तो गिवन मास कितना है 208 ग्राम अपॉन 7.2। इससे हम लोगों को 28.288 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाता है। और फिर बाद में जब हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल को निकालते हैं, तो फिर वो इक्वल होती है वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम ऑफ एलिमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट। तो फिर हम लोगों को आंसर मिलता है 12.08 टू 10⁻23 यूनिट सेल। तो इससे हम लोगों को, और जो बॉडी सेंटर क्यूब होते हैं उसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, वो टॉइस हो जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम के। तो फिर हो जाएगा 24.16 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट होंगे। इसी तरह आगे भी 2 और एग्जांपल दिए गए हैं, इससे हम लोग पूरी तरह ये डेंसिटी को निकालना समझ सकते हैं। फिर बाद में आगे चलते हैं इंडेक्स क्वेश्चन पे। तो जो इंडेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। तो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसे 4 लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। फिर बाद में आता है 1.15। तो फिर 1.5 पे चलते हैं। एक कंपाउंड ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड आर देयर। तो उसमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड प्रेजेंट कितने होंगे 0.5 मोल में। तो इसको पता करने के लिए हम लोगों को पहले टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.5 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को 3.011 इंटू 10⁻23 आएगा, इतने आइटम प्रेजेंट होंगे। और हम लोग जानते हैं कि जितने आइटम प्रेजेंट होते हैं क्लोज पैकिंग के अंदर, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड उसके ट्वाइस होते हैं। तो फिर टोटल तो हम लोगों को नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगे 3.11 इंटू 10⁻23 मिलेंगे आइटम, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने मिलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने हो जाएंगे 9। दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ वर्ड मिल जाएंगे 9.033 इंटू 10⁻23 मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या है 1.6। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक कंपाउंड फॉर्म करना है 2 एलिमेंट से, एम और एन से। जो एन है वो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर का है, और जो एम है वो 1/3 है टेट्राहेड्रल वॉइड के। तो फिर हम लोग फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम है प्रेजेंट है एन में, वो एक्स है, और जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वाई एम में, वो है 1/x/3 है। तो फिर हम लोग को मालूम है कि जो जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं पूरे स्ट्रक्चर में, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, उसका ट्वाइस होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के। तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 2x/3। तो जब हम दोनों का एम और एन का रेशियो लेंगे तो हम लोगों को 2/3 मिलेगा, इसलिए जो कंपाउंड हम लोगों का फॉर्म होगा वो M2N3 बनेगा। अब उसी के बाद 17 क्वेश्चन दिया गया। तो 17 क्वेश्चन क्या दिया गया है, 17 क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट हैज हायर पैकिंग एफिशिएंसी। पहला क्या दिया गया है, सिंपल क्यूबिक दिया गया है, फिर बॉडी सेंटर दिया गया है, फिर हेक्सागोनल दिया गया है, लेटेस्ट दिए गए हैं। तो सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, बॉडी सेंटर में 68% होती है, और हेक्सागोनल में 74% होती है। तो फिर सबसे ज़्यादा किसमें, हेक्सागोनल में। तो ये हेक्सागोनल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होगी।
फिर बाद में 1.18 दिया गया है। तो 1.18 में क्या है कि एक क्या दिया गया है, अन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻2 kg मोल 1 है। तो जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी जो एडिजेस हैं वो क्या है 405 पिकोमीटर है और डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है। तो फिर हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब यूनिट सेल को निकालना है। तो हम लोग को गिवन क्या है, साइड्स दी गई हैं, गिवन साइड गिवन है, हम लोगों को मोलर मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, एवोगैड्रो मालूम है हम लोगों को। तो हम लोग को नंबर ऑफ तो हम लोग को क्यूबिक यूनिट सेल के नीचे को निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो फिर वही हम लोग डेंसिटी वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे जेड को। तो फिर जेड इक्वल कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन एम यानी मोलर मास। तो फिर जो एडिज की साइड है हम देख रहे हैं कि एडिज की साइड है वो क्या है, पिकोमीटर में है, तो हम लोगों को इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पिकोमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 405 को 10⁻⁻12 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को मिल जाएगा 4.05 इंटू 10⁻10 मीटर मिल जाएगा साइड। और मोलर मास हम लोगों को कितना दिया गया है यूनिट सेल का, 2.7 इंटू 10⁻² दिया गया है, kg पर मोल दिया गया है। और डेंसिटी दी गई है 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दिया गया है। और एवोगैड्रो नंबर हम लोग को दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल दिया गया है मोल मास। तो हम लोग यही फॉर्मूला में रखेंगे। तो फॉर्मूला में जब हम रखेंगे तो हम लोगों को जो जेड होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलेगा। तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि 4 आइटम प्रेजेंट है पूरे यूनिट सेल में, और 4 आइटम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट है पर यूनिट में। तो फिर ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है और इसके अंदर क्यूबिक पैकेजिंग होगी। तो चलिए आज हम लोग ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर उसके आगे का अगले लेक्चर में देखेंगे। अगला वाला जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, फिर उसके बाद हम लोग उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।